सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। और आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, दुल्हा दुल्हन और नाग देवता का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी कथा हम डालें तो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच जाए और रोज आप महादेव का नया नया चर्चा सुन सकें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से लिखने से सारी कष्ट सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग वीडियो से ज़्यादा लाइक कीजिए। कोई भी भगवान का कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है, और पूरा सुनने से कथा का अर्थ पता चलता है, क्या रहस्य छिपा है सब पता चलता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। और आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। जितने गुरु भाई बहन हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त की। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक किसान था। किसान की पत्नी और उसका एक लड़का था। लड़का का नाम था संजय। और किसान की पत्नी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, शिष्या थी। अब किसान की पत्नी क्या करती थी कि जब भी सावन का सोमवार आता था गुरु भाई बहन, तो वो हमेशा अपने लड़के से, संजय से ही बेलपत्र, धतूरा, भांग और अकवन का फूल और दूध अपने लड़के से मंगाती थी, संजय से। और उनका लड़का जो था तो रोज लाकर अपनी माँ को देता था। और किसान की पत्नी रोज नित्य प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाती थी पूजा करने। और धीरे धीरे गुरु भाई बहन समय बीत रहा था। अब जो लड़का था तो छोटे से बड़ा हो गया। अब जब लड़का बड़ा हो गया तो लड़के का शादी तय हो गया। जब शादी तय हो गया तो फिर सावन का सोमवार आया। तो किसान की पत्नी कहती है कि संजय, तुम जाओ और जाके भांग, धतूरा, बेलपत्र, अकवन का फूल ले आना, महादेव को चढ़ाना है, और दूध ले आना। सावन का सोमवारी आ गया है, शुरू हो गया है, ले आना। तब किसान जब सुनता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि आप क्यों भेज रही हैं लड़के को? आप जानती हैं कि बस एक ही हफ्ता है संजय की शादी होने में। तब कहती है, जो किसान की पत्नी कहती है कि आपको पता है कि संजय जो हमारा लड़का है ये महादेव की ही देन है। कितना तप करने के बाद महादेव हमें एक पुत्र दिए, एक लड़का दिए। और ये छोटा था तब भी फूल ले आता था, बड़ा हुआ तब भी यही लाएगा, और मैं पूजा करने जाऊंगी। तब संजय कहता है, पिताजी आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? मैं बचपन से ही, आपको पता है कि मैं मम्मी के लिए फूल, बिलपत्र और भांग, धतूरा, दूध सब ला के माँ को देता हूँ, और माँ जाके मंदिर में महादेव की पूजा करती हैं। आज ऐसा क्या हो गया? आप मना कर रहे हैं। आप मना मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ लेने। इतना बोल के किसान का जो लड़का था संजय अब चला जाता है जंगल जाता है। तो बेलपत्र तोड़ लेता है, भांग भी तोड़ लेता है, अकवन का फूल भी ले लेता है, धतूरा भी तोड़ लेता है। अब उसको तोड़ते तोड़ते देर हो जाता है और धूप निकल जाता है, और धूप में उसको बहुत तेज की प्यास लगती है। अब संजय क्या करता है, प्यास के मारे वो इधर उधर पानी की तलाश करने लगता है। तब उसको कुछ दूर पे एक कुआं दिखाई देता है। कुआं के पास जाके देखता है तो क्या देखता है कि उस कुएं में रस्सी बंधा हुआ है और एक बाल्टी रखा हुआ है। तब गुरु भाई बहन, अब संजय क्या करता है कि रस्सी बंधा हुआ बाल्टी कुएं के अंदर लटका के पानी एक बाल्टी खींच लेता है, और वहाँ एक लोटा रखा रहता है। अब संजय खूब पानी पी लेता है पेट भर, और पी के जैसे जाने लगता है तभी उस जंगल से एक नाग देवता निकलते हैं। और नाग देवता आगे कहते हैं
कि जिस तरह से तुमने पानी पिया है उस तरह से तुम मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत इसकी प्यास लगी है। इस करारे धूप में मैं घूमते घूमते मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे कहीं पानी नहीं मिला है, तुम मुझे पानी पिला दो। तब संजय कहता है कि नहीं, मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, पानी पीने के बाद आप मुझे डस देंगे। तब नाग देवता कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि संजय क्या करता है, एक बाल्टी पानी कुएं से निकाल के नाग देवता को दे देता है कि ये लीजिए, आप पी लीजिए। अब नाग देवता मन भर जितना उनको मन कर रहा था, जितना उनका पेट में पानी समाना था, उतना पी लेते हैं और पीने के बाद कहते हैं कि अब मैं तुम्हें डसूंगा। तब कहता है संजय कि आप अपने जुबान से मुकर रहे हैं नाग देवता। तब कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत दिन हो गया है, मैं किसी को डसा नहीं हूँ, या तो तुम्हारे माता पिता को डसूंगा या मैं तुम्हें डसूंगा। तब संजय कहते हैं कि नहीं, आप मेरे माता पिता को मत डसिए, माता पिता मुझे जन्म दिए हैं और आप डसना है तो हमें डस लें, लेकिन आप 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, क्योंकि मेरा 1 हफ्ते बाद शादी होने वाला है और जिस दिन मेरा सुहाग रात होगा उसी दिन आप मुझे डस लीजिएगा। तब कहते हैं नाग देवता है कि ठीक है, अपने बात से मुकरना नहीं। तो कहता है किसान का लड़का संजय कि नहीं, मैं अपने जुबान पे अटल हूँ, मैं अपने जुबान से मुकरूंगा नहीं। और वहाँ से संजय फूल बेलपत्र धतूरा और दूध लेके अपने घर चला आता है। जब किसान की पत्नी देखती है कि संजय बेलपत्र, फूल धतूरा, भांग और दूध सब लेकर आ गया, तो पूछती है, देखती है चेहरा, तो संजय का चेहरा मुरझाया हुआ है, उदास है। तो पूछती है कि संजय, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया क्यों है, क्यों उदास हो, क्या फूल बेलपत्र धतूरा भांग नहीं मिला तुम्हें? संजय कहता है कि नहीं माँ, मैं सब कुछ लाया हूँ, फिर तुम इतना उदास क्यों हो? तो संजय अपनी माँ से नहीं बताता है, वो अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचाना चाहता है। कहता है कि नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। तब किसान की पत्नी पूजा करने महादेव के मंदिर चली जाती है और उसके बाद ऐसे समय बीतने लगता है। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई बहन, और 1 हफ्ता बीत गया और शादी का दिन नजदीक आ गया। जिस दिन शादी था संजय का, उस दिन शादी और बारात सब बढ़िया से सज गया और संजय शादी करने के लिए अपने ससुराल चला गया। अब वहाँ पे संजय की जो पत्नी थी वो महादेव की परम शिष्या थी, और इस बात का खबर जब किसान की पत्नी को पता चला कि जो हमारी बहू है महादेव की शिष्या है, तो बहुत खुश होती है, कहती है कि मैं भी महादेव की भक्त हूँ और मेरी बहू जो मिलेगी आ रही है वो भी महादेव की शिव शिष्या है, बहुत अच्छा है, हमें ऐसी बहू की तलाश थी। अब जो किसान की बहू थी, जो संजय से शादी होने वाला था, अब वो शादी के दिन देखती है कि उसका पति बहुत उदास है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। अब शादी के समय तो नहीं बोलती है, लेकिन शादी हो जाता है, विदाई होता है, तो गुरु भाई बहन जब संजय अपनी पत्नी को विदाई करा कर अपने घर लाता है, तो सुहाग रात के दिन पूछती है संजय की पत्नी कि आखिर आप इतना उदास क्यों हैं, क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुआ है, क्या ये शादी जबरदस्ती किया गया है? तब संजय कहता है, पूरा हाल बताता है कि एक दिन की बात है, सावन के सोमवार के दिन, कि मैं गया था फूल बेलपत्र भांग धतूरा लेने, दूध लेने माँ के लिए। वहाँ मुझे प्यास लगा था, कुआं से एक नाग पानी पिया और वो मुझे डसने के लिए बोल दिया है, आज ही भर आप सुहागिन रहेंगे, कल आप विधवा हो जाएंगी। तब क्या करती है किसान की जो बहू थी, तुरंत अपना हाथ जो संजय था उसके मुंह पे रख देती है, कहती है ऐसा आप ना बोलिए, देखिए मेरे हाथ का मेहंदी नहीं उतरा है और आप ऐसा शब्द बात मत बोलिए। तब कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता, महादेव मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, अभी अभी मैं सुहागिन बनी हूँ, अभी अभी आपसे शादी हुआ है, अभी अभी मुझे कैसे महादेव विधवा कर सकते हैं? फिर गुरु भाई बहन कहती है संजय से, आप ऐसा कीजिए कि बेली चमेली का फूल ले आइए और जिस कुआं पे आप पानी पिलाए थे नाग देवता को, वहाँ से हमारे सेज तक, जहाँ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ तक पूरा रास्ता सजा दीजिए, राहों में बेली चमेली का फूल बिछा दीजिए और 3 मट्टी का बर्तन ले आइए
तब गुरु भाई बहन कहता है संजय कि तुम पागल हो गई हो। किसान का लड़का कहता है अपनी पत्नी से कि तुम पागल हो गई हो, कल मैं मरने वाला हूँ, इसलिए तुम क्या नाप शनाप बक रही हो। तब कहती है संजय की पत्नी कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं जितना कहती हूँ आप उतना सुनिए। गुरु भाई बहन संजय जाके उसी रात को 3 मट्टी का बर्तन लाता है और कुआं से लेकर अपने सेज तक बेली चमेली का फूल बिछा देता है। अब जो संजय की पत्नी थी, किसान की बहू, क्या करती है, एक बर्तन में, एक कटोरे में दूध रख देती है, एक कटोरे में लावा रख देती है और एक कटोरा में नमक रख देती है दरवाजे के बाहर, और क्या करती है कि लाइट बंद कर देती है। अब गुरु भाई बहन समय तो हो गया था किसान के लड़के को डसने का। अब नाग देवता जंगल से निकलते हैं। अब कुआं पे देखते हैं क्या इतना बढ़िया बेली चमेली का फूल राहों में सजा हुआ है, और किसान का लड़का मेरे इतना स्वागत किया, इतना बढ़िया, इतना प्यारा स्वागत मेरा किया है, आज मैं उसको डसने जा रहा हूँ इसलिए। अब वो सब बेली चमेली का सुगंधित फूल, उसका खुशबू सूंघ के अब मस्त मौला हो जाता है, नाग देवता हो जाते हैं और धीरे धीरे चल देते हैं किसान के घर के ओर। गुरु भाई बहन जब घर के पास पहुंचता है, नाग देवता पहुंचते हैं, तो क्या होता है गुरु भाई बहन कि गेट के बाहर जो कटोरे में मट्टी के एक में दूध रखा होता है, तो क्या करते हैं नाग देवता कि पहले दूध पी लेते हैं, क्योंकि नाग देवता को दूध बहुत पसंद होता है। पेट भर दूध पी लेते हैं, फिर दूसरे कटोरा में जो मट्टी का रखा रहता है लावा, अब धान का लावा खा लेते हैं, और तीसरे कटोरे में नमक रखा रहता है, नमक भी खा लेते हैं, और उसके बाद गेट के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो गुरु भाई बहन जैसे डसने जा रहे होते हैं, वैसे किसान की बहू बत्ती जला देती है, हाथ जोड़ के कहती है कि हे नाग देवता, आप देव के देव महादेव के गले में रहते हैं, क्या आप हमें आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? आपके लिए मैं आपके राह इतना बढ़िया सजा रखी हूँ, आप हमें आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? तब कहते हैं नाग देवता कि मांगो, तुम क्या मांगती हो? से आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से, तुम मेरी राहों में बेली चमेली का फूल बिछा रखी हो, तुम मुझे दूध लावा मुझे खिलाई हो, और मैं नमक भी खाया हूँ, इतना अच्छा भक्ति मैं देख के मैं खुश हो गया, मांगो क्या मांगती हो? तब किसान की बहू कहती है कि आप मुझे देना चाहते हैं तो सुहागवती भव और पुत्रवती भव का आशीर्वाद दीजिए। अब नाग देवता बेली चमेली के खुशबू पा के मस्त मौला रहते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि मैं क्या आशीर्वाद दे रहा हूँ, और नाग देवता किसान के बहू को आशीर्वाद दे देते हैं कि सदा सुहागवती भव और सदा पुत्रवती भव। अब इतना आशीर्वाद दे देते हैं, और उसके बाद घूम के जैसे किसान के लड़के को डसने जाते हैं, वैसे किसान की बहू आके सामने अपने पति के खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे नाग देवता, आप अभी तो हमें आशीर्वाद दिए हैं, अभी आप कह रहे हैं सुहागवती भव, जब हमारे पति जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं सुहागवती भव कैसे रहूंगी, और जब मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं पुत्रवती कैसे बनूंगी? आप ही बताइए नाग देवता। तब नाग देवता को समझ में आ जाता है, कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे तुम्हारा सुहाग विचार सकता हूँ, जो कि तुम महादेव की शिष्या हो, 3 लोक के मालिक हैं, देव के देव महादेव, जिसका पूजा तुम बचपन से करती आ रही हो, तो मैं आज तुम्हें अमरदान होने का आशीर्वाद देता हूँ, तुम सदा सुहागिन रहोगी और सदा पुत्रवती रहोगी। और वहाँ से नाग देवता अपने कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। और गुरु भाई बहन जब ये सब संजय देखता है, तो संजय कहते हैं अपनी पत्नी से कि आज मैं मान गया कि तुम्हें पाके मैं धन्य हो गया, जिसका भक्त तुम भक्ति की हो, महादेव की शिव शिष्या हो, भगवान के इतना पूजा पाठ सच्चे मन से की हो, आज तुम्हारी वजह से, महादेव की दया की वजह से आज मेरी जान बच गई है। और तब से गुरु भाई बहन, किसान, उसका बेटा बहू दोनों साथ में रहने लगते हैं, और किसान का बेटा सारी बात अपने माता पिता को बताता है।
तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब किसान, किसान की पत्नी और बेटे बहू सब मिलके महादेव के मंदिर जाते हैं, महादेव से नमन करते हैं, दया मांगते हैं, वहाँ चर्चा रखते हैं। और गुरु भाई बहन जिस तरह से महादेव ने किसान के बेटे की जिंदगी बकस दिए नाग देवता, और महादेव उन पर दया किए, सही रास्ता दिखाए किसान के बहू को। जिसको समझ में नहीं आता है, जो नहीं कोई भूला बिसरा रास्ता भटक जाता है, उसको सही रास्ता महादेव दिखाते हैं। तो जिस तरह से किसान के लड़के की जान बचाए, उस तरह से हे नाग देवता, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिएगा, सबकी रक्षा कीजिएगा, किसी को नुकसान मत पहुंचाइएगा। हे महादेव, आप सब पे दया कीजिए, सबका बिगड़ा हुआ काम बनाइएगा महादेव। ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, सभी देवी दुर्गा की जय।